आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे जीनियस टेक सोल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट एक गाइडलाइन को डिस्कस करने वाले हैं जो जीएसटी ऑफिसर्स के लिए आई है। फ्रेंड्स, आज आप सुनते हैं जीएसटी में बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। उस फ्रॉड को रोकने के लिए ही एक स्पेशल सेल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, स्पेशल ड्राइव ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, लॉन्च किया जा रहा है। कब से लॉन्च होगा? ये हमारा होगा 16 मई से लेके 15 जुलाई तक ये हमारा जो है चलने वाला है। ये स्पेशल ड्राइव उन्होंने लगाई है। फ्रेंड, जैसे आप एक जीएसटी में रजिस्टर्ड टैक्स पेयर पर्सन हैं, आपको सबसे पहले क्या क्या बातों का ध्यान रखना है ताकि आपको जो जीएसटी ऑफिसर आते हैं तो आपकी वो बिजनेस प्लेस को फाइंड आउट कर सकें। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने जो भी आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है वहाँ पर आपको अपना फॉर्म नेम विद जीएसटी नंबर, आपका साइन बोर्ड होना चाहिए और आपकी आरसी जो है वो प्रॉपर वहाँ पर होनी चाहिए बिजनेस प्लेस पे। साथ ही साथ जो आपका बिजनेस प्लेस का एड्रेस है वो जीएसटी पोर्टल पर अपडेट होना चाहिए, क्योंकि जो ऑफिसर्स हैं वो आपका एड्रेस जीएसटी पोर्टल से ऑफ कोर्स लेने वाले हैं, तो आपका वहाँ पर अपडेटेड होने वाला है। क्यों इस बात को कह रही हूँ? क्योंकि बहुत सारे जो बिजनेस प्लेस होते हैं हमारे कई बार रेंटेड होते हैं, रेंटेड होने के चक्कर में उनका ड्यूरेशन होता है। समटाइम्स जो है टैक्स पेयर उस जो नया एड्रेस में जब वो शिफ्ट करता है तो उस एड्रेस को अपडेट करना उनका रह जाता है। ये एज पर सीजीएसटी रूल्स हमें विद इन 30 डेज जो है हमें अपना अगर हम बिजनेस प्लेस को चेंज करते हैं तो जीएसटी पोर्टल पर हमें इन्फॉर्म करना होता है। ये मैक्सिमम टाइम हमें दिया गया है अपडेट करने के लिए। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब जो हमारा स्पेशल जो ड्राइव चलाई गई है, जो गाइडलाइन आई है गवर्नमेंट ने दी है हमें, उसमें कहा गया है जो भी फ्रॉड हो रहे हैं उनको पकड़ा जाएगा। जिन्होंने फ्रॉडुलेंटली लिया है, आईटीसी क्लेम किया है विदाउट रिसीविंग गुड्स एंड सर्विसेज, तो उनको पहले पकड़ा जाएगा और उनके आईटीसी को ब्लॉक किया जाएगा। तो डिटेल में इस गाइडलाइन को डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो थोड़ी लंबा होने वाला है। अगर फ्रेंड्स, इसको जानने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बने बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन मिल सके, आप जीएसटी में अपडेट रह सके। तो बढ़ते हैं इस गाइडलाइन की तरफ। ये गाइडलाइन मैंने आपके लिए ओपन की हुई है, सीबीएसई की साइट पर आपको मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए क्या है, गाइडलाइन फॉर स्पेशल ऑल इंडिया ड्राइव अगेंस्ट फेक रजिस्ट्रेशन। ये हमारी मीटिंग हेल्ड की गई थी 24 अप्रैल को सेंट्रल और स्टेट ऑफिसर्स के, जीएसटी ऑफिसर्स के द्वारा, जिसमें उन्होंने डिस्कस किया था कि बहुत सारे जो है फेक रजिस्ट्रेशन लिए जा रहे हैं और जो फेक रजिस्ट्रेशन लिए जा रहे हैं वो अपना आईटीसी जो रेसिपिएंट को पास कर रहे हैं विदाउट गुड्स एंड सर्विसेज। तो इससे क्या हो रहा है कि वो आईटीसी ले रहे हैं फ्रॉडुलेंटली, इससे गवर्नमेंट का लॉस हो रहा है। अब इसमें क्या कहा गया है फ्रेंड्स, एक जो गुजरात में रिसेंट जो केस पकड़ा गया है जिसमें उन्होंने बात की गई थी कि उन्होंने जो रजिस्ट्रेशन लिए हुए हैं गुजरात स्टेट में वो उन्होंने लिए गए हैं इकोनॉमिकल वीक जो लोग होते हैं उनका पैन और आधार को यूज करके उन्होंने वो जीएसटी नंबर लिए गए हैं। इसमें मिली भगत है। आधार जो हमारे नियरेस्ट सर्विस सेवा सेंटर होते हैं उनकी मिली भगत के द्वारा ये जो है लिए जाते हैं। कैसे लिए जाते हैं कि उनके पैन और आधार को यूज करके उनके आधार नंबर में फ़ोन नंबर को अपडेट किया जाता है, डमी फ़ोन नंबर यूज़ करके थंब इम्प्रेशन लेके उनकी मिली भगत से ही ये काम चल रहा है। तो उनको भी थोड़ा कंट्रोल देखना पड़ेगा। ये ऑफिसर्स भी अब संकट में आ सकते हैं। जो भी आधार सेवाएं हैं वो केयरफुली जो है आधार को अपडेट करें, प्रॉपर नॉलेज देने के बाद ही अपडेट करें, क्योंकि उन्हीं आधार नंबर पे ही लिया जाता है। जिनका पैन और आधार यूज़ किया जाता है, जो इकोनॉमिकल वीक लोग हैं, उनको पता भी नहीं होता कि उनके नाम से करोड़ों का बिजनेस चल रहा है। तो उसी को रोकने के लिए ये सेल लाया जा रहा है। अब बढ़ते हैं, देखिए period for special drive. All India special drive may be launched by the central and the state administration during 16th May 2023 to 15th July 2023 में चलने वाला है। जो इनको ट्रेस आउट करने वाले हैं। डाटा कहाँ से लेने वाले हैं? ये जो डाटा को यूज करने वाले हैं in identification of fraudulent GST based on detailed data analysis and risk parameter
GSTN will identify such fraudulent GSTN by the state and the Central Tax Authority. GSTN will share the detail of suspicious GSTN number and jurisdiction wise with the concerned state को. जो भी इनको हमें लगता है कि ये सस्पिशियस कोई जीएसटी नंबर मिलता है तो वो रिस्पेक्टिव स्टेट में उसको फॉरवर्ड किया जाएगा. अगर वो स्टेट से रिलेट करता है तो स्टेट में, या सेंटर से रिलेट करता है तो सेंटर में रिस्पेक्टिव जो है ऑफिसर्स को कनेक्ट कर दिया जाएगा. ये जो इंफॉर्मेशन ली जाएगी वो कहाँ से ली जाएगी? बिसाइड जो इंफॉर्मेशन में भी सप्लीमेंट लिस्ट में भी डाटा एनालिस्ट एट इज ऑन यूजिंग बाय द एनालिस्टिक टूल्स. ये एनालिस्टिक टूल्स हैं बीफा के, एडवेट के, निक प्राइम के, ईवे बिल, ईवे एनालिस्ट एक्सेट्रा से ये जो है लिए जाएंगे डाटा. और सच एज ह्यूमन इंटेलिजेंस, आधार डाटाबेस और अदर लोकल लर्निंग द एक्सपीरियंस गेन थ्रू द पास्ट डायरेक्शन एंड GSTN will separately provide a note to field of information regarding their tools BIFA which may be used for using this drive. इस ड्राइव को यूज करने के लिए ये एनालिस्टिक टूल्स का यूज किया जाएगा, बीफा का, एडवेट का, निक प्राइम का और ईवेबिल एनालिस्टिक. और जो हमारे आधार हैं उसके बेस पे भी ये डाटा जो है लिए जाएंगे. और ये स्पेशल जो है ड्राइव बनाई जाएगी, स्पेशल ड्राइव जो है बनाई जाएगी विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है आपस में एक होके ये इसको सर्च आउट करने वाले हैं. जितने भी हमारे फ्रॉडुलेंट जीएसटी लिए गए हैं उनको ट्रेस आउट किया जाएगा. अब आगे बढ़ते हैं. अब क्या क्या एक्शंस हो सकते हैं? एक्शंस टू बी टेकन बाय द फील्ड फॉर्मेशन ऑन रिसीट ऑफ डाटा. जो हमें डाटा मिला है जीएसटीएन से और डीजीएआरएम से, डीजीएआरएम डायरेक्टर ये जो डीजीएआरएम है इसको फुल फॉर्म में हम क्या बोलेंगे? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एनालिटिक रिस्क मैनेजमेंट. थ्रू द नोडल ऑफिसर्स दिए जाएंगे. A time-bound exercise for the verification of suspicious GSTN will be undertaken by the concerned jurisdiction tax officer if the detailed verification it found that the taxpayer is non-existent and fictitious. यानी कि जो हमें को डाटा इन्फॉर्म किया गया है और उस जीएसटी नंबर पर जीएसटी ऑफिसर जाता है और वहां पर वो बिजनेस एग्जिस्ट नहीं करता है, जैसे फिक्चर्स पाया जाता है, तो वहां पर आपका जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा. एज पर सेक्शन 29 के हिसाब से आपका जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा. तभी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि अगर जो जीएसटी जो जेन्युइन टैक्स पेयर हैं उनकी बिजनेस प्लेस उन्होंने कहीं शिफ्ट किया है तो वो अपना पोर्टल पर अपडेट कर ले, क्योंकि अगर उनका अपडेटेड नहीं है तो पुराने एड्रेस पे उनका बिजनेस रन नहीं कर रहा होगा. अगर जीएसटी ऑफिसर ऐसे केसेस पाएंगे तो आपका भी रजिस्ट्रेशन, जो जेन्युइन टैक्स पेयर है उनको भी प्रॉब्लम हो सकता है. तो जो है तो इसको अपना अपडेट रखें, नहीं तो आपका सेक्शन 29 आप के हिसाब से आपका जो जीएसटी नंबर कैंसिल हो जाएगा. जीएसटी ऑफिसर को मिलता है कि ये नॉन एग्जिस्टिंग फर्म है उस बिजनेस प्लेस पे. फर्दर क्या होगा? जिन रेसिपिएंट ने उनसे आईटीसी लिया है तो उनका आईटीसी ब्लॉक कर दिया जाएगा. फर्दर द मैटर में बी एग्जामिन्ड बाय द ब्लॉकिंग ऑफ आईटीसी एज पर द प्रोविजन ऑफ रूल 86A of CGST without any delay. Additionally, the detail of recipient to whom the input tax credit had been passed by the non-existing taxpayer may be identified. So, the details furnished in GST are won by the SAT taxpayer, where the recipient GSTN pertain to direction to the SAT tax authority itself. अब क्या है? जो रेसिपिएंट ने आईटीसी क्लेम किया है, ऐसे उन्होंने सप्लायर से डील की है जो नॉन एग्जिस्टिंग है, जिन्होंने फ्रॉडुलेंट जीएसटी नंबर ले रखा है, तो उनका आईटीसी जो है ब्लॉक कर लिया जाएगा और उनसे आगे फर्दर रिकवरी भी की जाएगी. A suitable action may be initiated for demand and recovery of input tax credit wrongly availed by such recipient on the basis of invoice issued by the non-existing supplier विदाउट अंडरलेइंग गुड्स एंड सर्विसेज. और वो मतलब आपने कोई नॉन एग्जिस्टिंग से सप्लायर से गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट गुड्स एंड सर्विसेज जो इनवॉइसेस लिए हुए हैं उसके अगेंस्ट आपकी रिकवरी भी की जाएगी. और
इसके बाद जहाँ भी जो भी जिस भी जुरिडिक्शन से प्रटेन करेगा जीएसटी नंबर उस सामने वाले ऑफिसर को वो पास ऑन कर दिया जाएगा। अब इसके साथ साथ जो जीएसटी ऑफिसर्स हैं, जो नोडल ऑफिसर्स होंगे, उनको एक फॉर्म दिया जा रहा है एनेक्सर बी और सी के फॉर्म में कि उनको डिटेल सारी देनी होगी। और जो फर्दर एक इन्फॉर्मेशन है इसमें, एक्शन में बी टेकन टू द आइडेंटिफाई मिस मास्टरमाइंड एंड बेनिफिशियरी बिहाइंड सच फेक रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्दर, मतलब जो मास्टरमाइंड है इन फेक रजिस्ट्रेशन को लेने के लिए उसके बैंक को अटैच किया जाएगा, रिकवरी करने के लिए उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाएगा एज पर सेक्शन 83 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। अगर जो भी इस तरीके के सस्पिशियस जीएसटी नंबर मिलते हैं तो उनके बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन उनके अगेंस्ट लिए जाएंगे। एज पर जो हमारा सेक्शन है सीजीएसटी एक्शन सेक्शन का 83, वो बात करता है कि अगर आप से रिकवरी की जाएगी, आपके बैंक को फ्रीज किया जाता है, आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको भी अटैच किया जा सकता है। अब इसमें क्या है, फीडबैक का क्या सिस्टम रहेगा, फीडबैक एंड रिपोर्टिंग मैकेनिज्म भी बनाया जाएगा। जो जीएसटी ऑफिसर है और जो इस तरह के सस्पिशियस उनको मिलते हैं तो उनको एक अनेक्शर बनाना है, अनेक्शर ए, जिसमें उनको फर्स्ट वीक से लेके वीक के एंड तक की सारी डिटेल्स उनको रिपोर्टिंग करनी है। इस तरीके के फॉर्म्स यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर ये एनेक्शर दिया गया है, एनेक्शर ए है जो वीकली रिपोर्ट एंड एक्शन टेकन इन स्पेशल ऑल इंडिया ड्राइव अगेंस्ट द फेक रजिस्ट्रेशन, उनका प्रॉपर बनाया जाएगा कि कौन सा जीएसटी नंबर है, उनका फॉर्म नॉन रजिस्टरिंग है, सस्पेंड हुआ या कैंसिल हुआ, या 83 के अकॉर्डिंग उनकी कौन सी प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है, ये सारी डिटेल उनको एनेक्शर ए में देनी है। फिर एनेक्शर बी बनाया गया है जिसमें उनको इंटीमेट करना है, इंटीमेशन अबाउट द डिटेल ऑफ रेसिपिएंट ऑफ द नॉन एग्जिस्टिंग सप्लाई डिटेक्टेड ड्यूरिंग द स्पेशल ऑल इंडिया ड्राइव अगेंस्ट फेक रजिस्ट्रेशन, यानी कि जिन्होंने फेक रजिस्ट्रेशन लिया उनके जो रेसिपिएंट है उनकी भी एक लिस्ट बनाई जाएगी, उसका रखा गया है फॉर्म एनेक्शर बी, और उनका जो भी आईटीसी होगा उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। एनेक्शर सी है, एनेक्शर सी में उनको क्या देना है, जीएसटी वाइज फीडबैक रिगार्डिंग द आउटकम ऑफ एक्शन अगेंस्ट द सस्पिशियस, जो जीएसटीएन जिन जीएसटीएन को सस्पिशियस है उनके अगेंस्ट उन्होंने क्या आगे आउटकम निकाला तो वो भी उनको एनेक्शर दिया गया है। यानी कि ये आपकी जो समर है, समर जो हमारे चलने वाला समर ब्रेक पूरा बिजी रहने वाला है, और जो जेन्युइन टैक्स पेयर है उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, उनको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी फेक उन्होंने लिया हुआ है रजिस्ट्रेशन, उनके लिए बहुत ही अब समस्याएं खड़ी होने वाली है, वो पकड़े जाएंगे जो उन्होंने भी गवर्नमेंट के साथ फ्रॉड किया है। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज फ्रेंड्स अपने जो भी आपके बिजनेस फ्रेंड्स हैं जो भी बिजनेस रन करते हैं उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।